हम किसी और से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। नीलम काफी खुले ख्यालों की थी। वहीं शीतल की ऐसी दकियानूसी बातें सुनकर नीलम काफी हैरान होती है। जहां एक तरफ नीलम शादी के बाद भी अपने ससुराल में बिल्कुल वैसे रहती है जैसे वो मायके में रहा करती थी, तो वहीं शीतल का घूंघट तो उसके अकेले रहने पर भी नहीं हटता। अरे शीतल बहू, कमरे में अकेली बैठी है, कम से कम अब तो घूंघट ऊपर कर ले। जब से तू शादी करके आई है तब से मैं भी तेरा चेहरा नहीं देख पाई हूँ। ससुर जेठ के सामने तो समझ आता है, लेकिन हम औरतों के सामने कैसा घूंघट करना। माँ जी, अगर मैं इस तरह घूंघट ऊपर करके बैठूंगी तो मेरी घूंघट करने की आदत हट जाएगी और मेरी माँ को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी, और फिर लोगों की बुरी नजर लग जाएगी मुझ पर। तो बहू, तेरी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे भी अब घूंघट कर लेना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पर बताने आई थी कि कुछ देर में हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो तुम उनके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर लो, ठीक है? शीतल रसोई में जाती है और चाय नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर में सरस्वती के मेहमान भी आ जाते हैं। अपना लंबा सा घूंघट कर शीतल गरम गरम चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के पास आ रही होती है कि तभी घूंघट होने की वजह से शीतल को सामने रखा टेबल ठीक से नहीं दिखता और टेबल से टक्कर खाकर शीतल सारी चाय मनोरमा की साड़ी पर गिरा देती है। हाय हाय, मार दिया सरस्वती, तेरी बहू ने मुझे पूरा जला दिया। हाय शीतल बहू, ये तुमने क्या किया? देखकर नहीं जल सकती थी क्या? पूरी चाय इन पर गिरा दी। सरस्वती जल्दी से मनोरमा को बाथरूम में ले जाती है और ठंडे पानी से उसकी साड़ी धुलवाती है। जहां वहीं से ये सब देख शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज उसके घूंघट की वजह से अपनी सास से सबके सामने डांट सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीलम के ससुर अपनी किसी दोस्त के साथ काफी देर से घर पर बैठे हुए थे। ये देखकर भी नीलम बिना पल्लू घूंघट के सामने से गुजरने लगती है। जैसे नीलम के ससुर सतीश अपने दोस्त के साथ बाहर जाते हैं तो नीलम की सास अनीता, तू हम लोगों के सामने घूंघट नहीं करती, कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई बाहर से आ जाए तो उसके सामने तो घूंघट कर सकती है ना। इस तरह घर की इज्जत नीलाम होती।